20 दिसंबर की वो रात गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार और 400 अन्य सिखों के साथ आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया था और निकल पड़े थे। उस रात भयंकर सर्दी थी और बारिश हो रही थी। सेना 25 किलोमीटर दूर सहरसा नदी के किनारे पहुंची हुई थी कि मुगलों ने रात के अंधेरे में ही आक्रमण कर दिया। बारिश के कारण नदी में उफान था। कई सिख शहीद हो गए, कुछ नदी में बह गए। इस अफरा तफरी में परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादे गुरुजी से अलग हो गए। दोनों बड़े साहिबजादे गुरुजी के साथ ही थे। उस रात गुरुजी ने एक खुले मैदान में शिविर लगाया। अब उनके साथ दोनों बड़े साहिबजादे और 20 सिख योद्धा थे। शाम तक आपने चौधरी रूपचंद और जगत सिंह की कच्ची गढ़ी में मोर्चा संभाल लिया। अगले दिन जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में सेकेंड बैटल ऑफ जामकोर साहिब के नाम से जाना जाता है। 21 से 29 दिसंबर देश के इतिहास में अद्वितीय शहादत का दिन है। 28 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी 40 सिख फौजों के साथ चमकौर की गढ़ी में एक कच्चे किले में 10 लाख मुगल सैनिकों से मुकाबला करते हैं। एक सिख 10 लाख मुगलिया फौज पर भारी पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे, जिनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी, साहबजादा अजीत सिंह जी ने मुगल फौजों में भारी तबाही की। सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतारा, लेकिन 10 लाख मुगलिया फौज के सामने साहबजादा अजीत सिंह जी शहीदी को प्राप्त करते हैं। छोटे साहबजादे, जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की है, बड़े भाई की शहादत को देखते हुए पिता गुरु गोविंद सिंह जी से युद्ध के मैदान में जाने की अनुमति मांगते हैं। एक पिता ने अपने हाथों से पुत्र को सजाकर युद्ध के मैदान में भेजा। लाखों मुगलों पर भारी साहबजादा जुझार सिंह जी ने युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अपने दोनों लालों की शहादत पर पिता गुरु गोविंद सिंह जी के यह वाक्य चरितार्थ हुए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष की थी, अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ युद्ध के दौरान पिता गुरु गोविंद सिंह जी से बिछड़ जाते हैं। रसोइये गंगू की धोखे की वजह से इनाम के लालच में सरहिंद के नवाब वजीर खां के पास बंदी बना लिए जाते हैं। दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए तरह तरह की तकलीफें दी जाती हैं। माता गुजरी और छोटे छोटे माता जी के पोतों को एक किले के ठंडे बुर्ज में कैद कर रखा जाता है। दिसंबर का महीना, खून जमा देने वाली वह ठंड, उस पर किले का वह ठंडा बुर्ज जहां सामान्य दिनों में भी कपकपा देने वाली ठंड पड़ती है। दादी अपने पोतों को अपनी ममता की छांव में सुलाती है। 27 दिसंबर का वह दिन वजीर खां के दरबार में दोनों छोटे साहबजादों को हाजिर करने का फरमान जारी होता है। दादी अपने पोतों को सजाकर माथे में कलंगी लगाकर भेजती हैं। कचहरी में घुसते ही नवाब के समक्ष शीश झुकाना है। जो सिपाही साथ जा रहे थे वे पहले सिर झुकाकर खिड़की के द्वारा अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे साहिबजादे थे। उन्होंने पहले खिड़की में पैर आगे किए, फिर सिर निकाला। थानेदार ने बच्चों को समझाया कि वे नवाब के दरबार में झुककर सलाम करें, किंतु बच्चों ने इसके विपरीत उत्तर दिया और कहा, यह सिर हमने अपने पिता गुरु गोविंद सिंह के हवाले किया हुआ है, इसीलिए इसे कहीं और झुकाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं। कचहरी में नवाब वजीर खां के साथ और बड़े बड़े दरबारी बैठे हुए थे। दरबार में प्रवेश करते ही जोरावर सिंह जी तथा फतेह सिंह जी दोनों भाइयों ने गर्ज कर जयकारा लगाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नवाब तथा दरबारी बच्चों का साहस देखकर आश्चर्य में पड़ गए। मुगलिया फरमान बच्चों को सुनाया गया, मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करोगे तो कस देकर मार दिए जाओगे, तुम्हारे शरीर के टुकड़े सड़कों पर लटका दिए जाएंगे
ताकि भविष्य में कोई सिख बनने का साहस ना कर सके। इस्लाम कबूल करने से तो हमें सिक्खी जान से अधिक प्यारी है। दुनिया का कोई भी लालच व भय हमें सिक्खी से नहीं गिरा सकता। हम पिता गुरु गोविंद सिंह के शेर बच्चे हैं तथा शेरों की भांति किसी से नहीं डरते। हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने जो करना हो कर लेना। हमारे दादा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने शहीद होना तो स्वीकार कर लिया, परंतु विचलित नहीं हुए। बच्चों की बातें सुनकर नवाब वजीर खां तिलमिला गया। छोटे छोटे बच्चों को नींव में चिनवाने का आदेश दिया। दिल्ली के शाही जल्लाद साशल बेग व बाशल बेग ने जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को किले की नींव में खड़ा करके उसके आसपास दीवार चिनवाना प्रारंभ कर दिया। बनते बनते दीवार जब फतेह सिंह जी के सिर के निकट आई तो जोरावर सिंह जी दुखी दिखने लगे। काजियों ने सोचा शायद वे घबरा गए हैं और अब धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे। उनसे दुखी होने का कारण पूछा गया तो जोरावर सिंह जी बोले, मृत्यु भय तो मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं तो सोचकर उदास हूँ कि मैं बड़ा हूँ, फतेह सिंह छोटा है। दुनिया में मैं पहले आया था, इसीलिए यहाँ से जाने का भी पहला अधिकार मेरा है। फतेह सिंह को धर्म पर बलिदान होने का सुअवसर मुझसे पहले मिल रहा है। छोटे भाई फतेह सिंह जी ने गुरुवाणी की पंक्तियां कहकर बड़े भाई को सांत्वना दी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, इह मार्गी संसार में नानक थिर नहीं कोई। दोनों साहिबजादे धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए। खबर जब माता गुजरी जी तक पहुंची तो उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। चारों साहिबजादों की शहादत के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी विचलित नहीं हुए। उनके मुख से यही वाक्य निकला, इन पुत्रन शीश पर वार दिए सूत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। 21 से 29 दिसंबर देश के इतिहास में बड़े व अद्वितीय शहीदी दिवस है और जिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी, चारों बेटे साहिबजादा अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी धर्म की रक्षा की खातिर न्योछावर कर दिए। ये भारतवर्ष के इतिहास की एक अति महत्वपूर्ण व यादगार घटना है जिसे अब वीर बाल दिवस के नाम से जाना जाता है।